आज की वीडियो में हम नरेशन सीखेंगे, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जिसको हम डायरेक्ट किसी से बोलते हैं। जैसे सीता सेज आई शैल कम टू सी द पिक्चर। तो इसकी हिंदी होगी, सीता कहती है कि वह पिक्चर देखने आएगी। तो ये डायरेक्ट है, वो किसी से बात कह रही है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे हम सीता ने कहा कि वह पिक्चर देखने आएगी, सीता सेज आई शैल कम टू सी द पिक्चर। अगर हम इस बात को किसी दूसरे इंसान से बताएंगे तो यह इनडायरेक्ट होगी। यानी कि जैसे सीता ने कहा कि वह पिक्चर देखने आएगी, और इसको हम किसी दूसरे इंसान से बताएंगे कि सीता ने क्या कहा। अगर हम सीता की बात बताएंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में अब्सेंट है और उसका दोस्त स्कूल गया है उस दिन, और वह उसको घर आकर बताएगा कि टीचर ने क्या काम दिया। तो जो टीचर ने काम दिया और वो टीचर की बात बताएगा अपने दोस्त को, तो वो इनडायरेक्ट बताएगा। तो इसको ऐसे ही समझेंगे हम, सीता की बात कोई और किसी और से कह रहा है। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे? सीता सेज दैट शी विल कम टू सी द पिक्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम बेसिक चीज़ें समझेंगे। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम जब बेसिक चीज़ें देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको बनाएं, तो जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसका रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता सिवाय सब्जेक्ट के। और उसके बाद हम ये इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा होता है, इसको हटाकर दैट का प्रयोग कर देंगे। तो दैट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले हम इससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जानने से पहले हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को देखेंगे, क्योंकि इसमें इस चीज़ का यूज़ होगा। इसके बगैर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों, नो डाउट आप हमारे चैनल पर तो कोई डाउट लेकर ही ना रहे, क्योंकि जो भी डाउट होता है सभी डाउट का सॉल्यूशन हम कर देते हैं। तो हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों से इसको लिया है और बेसिक सीखेंगे। उसके बाद जैसे हमने चेंज ऑफ वॉइस सीखी है, थोड़े थोड़े पार्ट में ऐसे ही इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में 6 चीज़ें आएंगी, इनको देखो। सबसे पहले आई, फिर माई, फिर मी, फिर वी, फिर आवर, फिर अस। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, अन्यथा आप इसको नहीं सीख पाएंगे। तो ये सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आगे देखो, ये है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में ओनली 2 चीज़ें आएंगी, यू और यूअर। इसको ऐसे लिखते हैं टेबल में, यू, यूअर, यू। ये सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट ये याद करना है, फिर सेकंड ये, फिर हम थर्ड पर्सन को देखेंगे। तो यहाँ देखो, थर्ड पर्सन में ये भी 6 होते हैं, 6 होते हैं ये भी। यानी ही, शी, हिज, हर, हिम, दे, देयर, देम। ये थर्ड पर्सन है। ही, शी, हिज, हर, हिम, दे, देयर, देम। इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जो कोमा लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमा।
ये देखो यहाँ लगा हुआ है और फिर यहाँ लगा हुआ है, यानी ये आई शैल कम टू सी द पिक्चर ये इन्वर्टेड कोमे के अंदर है। तो जो चीज़ इन्वर्टेड कोमे के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इस चीज़ का बार बार यूज़ करेंगे और बोलेंगे इसको, तो आपको फिर समझ नहीं आएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इसलिए हमने पहले ही बिल्कुल बेसिक से बताया है, और आज की वीडियो में हम सिर्फ इसी को देखेंगे, एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ग्रामर के टॉपिक में कुछ स्टूडेंट्स इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, और ये बिल्कुल है भी डिफ़िकल्ट अगर बेसिक से सही रूल ना समझे जाए। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप इन चीज़ों को ध्यान से देखो। तो हमने कहा है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो चीज़ इन्वर्टेड कोमे के बाहर होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ देखो, सीता सेज आई शैल कम टू सी द पिक्चर। तो यहाँ सीता सेज देखो, ये इन्वर्टेड कोमे से बाहर है, तो ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। देखो रिपोर्टिंग वर्ब होगा ये, ध्यान दीजिए, इसको मैं रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा हूँ। तो जो कोमे से बाहर होगा, इन्वर्टेड कोमे से, इन्वर्टेड कोमा ये होता है और ये तो जो इससे बाहर होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और जो कोमे के अंदर होगा, इन्वर्टेड कोमे के अंदर क्या है, आई शैल कम टू सी द पिक्चर। तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। दोस्तों ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल 5G ड्रीम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो मिलेगी और हर प्रकार का आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।